लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। माता अहिल्या की नगरी इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के ये शब्द इंदौर के लिए अपने आप में एक्शन प्लान है, यानी समय से आगे सोचना और अपनी संस्कृति, कला एवं विरासत को सहेज कर रखना। सांसद शंकर लालवानी ने पिछले 7 सालों में माननीय मोदी जी के इन शब्दों को मंत्र मानकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर के विकास की नई इबारत लिखी है। ये 7 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। आइए जानते हैं सांसद शंकर लालवानी के 7 सालों के प्रमुख 70 विकास कार्य। ₹76,200 करोड़ रुपयों से अधिक के विकास कार्यों से संवर रहा है इंदौर का भविष्य। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से इंदौर और आसपास के विकास को मिल रही है नई रफ्तार। आइए अब बात करें इंदौर से अन्य शहरों को जोड़ने वाले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं से इंदौर की अन्य शहरों से कनेक्टिविटी हो रही है लगातार बेहतर। तेज कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स को लाभ, व्यापार को विस्तार और आम जनता के समय की हो रही है बचत। वर्तमान में इंदौर से हैदराबाद पहुंचने में 22 से 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस रोड का काम पूरा होने के बाद ये सफर महज 12 से 14 घंटों में पूरा हो जाएगा। साथ ही भेरू घाट के जाम से मिलेगी अब राहत। इंदौर से ओंकारेश्वर पहुंचेंगे सिर्फ 1.5 घंटे में। 4,000 करोड़ की इंदौर खंडवा इच्छापुर परियोजना का लगभग 85% कार्य पूरा। इंदौर से नागपुर और कोलकाता तक मजबूत कनेक्टिविटी। इंदौर से शुरू होकर हरदा बैतूल होते हुए नागपुर तक के 4 लेन हाईवे का काम लगभग 70% पूरा। अब 9 के बजाय 6.5 घंटे में पहुंचेंगे नागपुर। इंदौर मुंबई का सफर होगा और तेज। राउत से खलघाट रोड चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। 150 करोड़ से वर्तमान 4 लेन रोड बनेगा 6 लेन। व्यापार और यात्रा दोनों को मिलेगा लाभ। इंदौर से दिल्ली के लिए सीधी तेज कनेक्टिविटी। इंदौर, उज्जैन, झालावाड़, कोटा, जयपुर होते हुए दिल्ली का रोड हुआ और भी बेहतर। 4,200 करोड़ रुपए से इंदौर, उज्जैन, झालावाड़ रोड अब होगा 6 लेन। ओंकारेश्वर में बन रहा आइकॉनिक ब्रिज बनेगा आकर्षण का केंद्र। आधुनिक डिजाइन और बेहतर कनेक्टिविटी से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगी खास सुविधा। झाबुआ के पास माछलिया घाट और मुंबई मार्ग के गणेश घाट को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास। गणेश घाट के पास 7 किलोमीटर का नया घाट बनाया गया, जिससे हादसे कम हुए। चलिए अब बात करते हैं इंदौर शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के बीच ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए हो रहे हैं कई कार्य। 6,500 करोड़ रुपए से बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाईपास। 139 किलोमीटर के वेस्टर्न और ईस्टर्न बाईपास की मंजूरी। पूरे शहर का रिंग रोड बनेगा ये बाईपास। ट्रैफिक समाधान की दिशा में ऐतिहासिक काम। शहर में बन रहे हैं 18 फ्लाईओवर एवं रेल ओवर ब्रिज। सुगम ट्रैफिक के विजन पर तेजी से काम। इंदौर बाईपास पर नहीं होगा जाम का झंझट। अर्जुन बड़ौदा, बेस्ट प्राइज, MR10, राला मंडल और राउत जंक्शन पर बन रहे हैं 5 बड़े फ्लाईओवर। इंदौर से अहमदाबाद का सफर होगा सुरक्षित। धार रोड पर बालाजी चौराहे, बेटमा और कलारिया में 80 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं 2 नए फ्लाईओवर। केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना से इंदौर का बड़ा लाभ। IT पार्क, मुसाखेड़ी, सत्यसाई चौराहा और देवास नाका पर बन रहे हैं 4 नए फ्लाईओवर। रेलवे क्रॉसिंग की परेशानी होगी खत्म। रेती मंडी, बाणगंगा, लक्ष्मीबाई नगर, माणिक बाग, मांगलिया, सैटेलाइट टाउनशिप और चंद्रावतीगंज में बन रहे हैं 7 नए रेलवे फ्लाईओवर। भंवरकुआ से तेजाजी नगर चौराहे तक 6 लेन रोड बनाई गई। खंडवा रोड पर रहने वाले लाखों नागरिकों को फायदा। इंदौर को केंद्र से मिली 150 इलेक्ट्रिक बसें, आम लोगों को बड़ी राहत। इंदौर बना राष्ट्रीय हाईवे कनेक्टिविटी का सेंटर पॉइंट। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता कॉरिडोर से बेहतर हुई देशव्यापी कनेक्टिविटी। देश की 60% आबादी तक ओवरनाइट पहुंचना संभव। कारोबार को मिलेगा बड़ा बूस्ट।
आइए देख लेते हैं कभी वेस्टर्न रेलवे के डेड एंड पर रहा इंदौर अब चुनिंदा शहरों में शामिल होने जा रहा है, जहां से 7 दिशाओं में ट्रेन चलेगी। इंदौर बनेगा देश का बड़ा रेलवे हब। 7 दिशाओं में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए 6,600 करोड़ के निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति। वर्तमान में इंदौर से पहला रेल मार्ग चंद्रावतीगंज, उज्जैन, नागदा है। ये दिल्ली और मुंबई की कनेक्टिविटी का प्रमुख रूट है। दूसरा प्रमुख रेल मार्ग इंदौर से चंद्रावतीगंज, गौतमपुरा होते हुए सीधे रतलाम और आगे जोधपुर को कनेक्ट करता है। इंदौर से देवास, शाजापुर, शुजालपुर होते हुए यह तीसरा रूट भोपाल और उत्तर भारत को कनेक्ट करता है। इंदौर से चौथी प्रमुख कनेक्टिविटी इंदौर खंडवा रेल लाइन की है। इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है और अगले 2 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर से दक्षिण के लिए यह सबसे छोटा रेल मार्ग है। पांचवा प्रमुख रेल मार्ग इंदौर से दाहोद का होगा। इस रेल लाइन पर काम तेजी से जारी है। इस लाइन के बनने के बाद गुजरात की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। छठा महत्वपूर्ण रेल मार्ग इंदौर से बुधनी होगा। जबलपुर, रायपुर होते हुए सीधे कोलकाता तक जाना होगा आसान। सातवां और प्रमुख रेल मार्ग इंदौर मनमाड़ होगा। 18,000 करोड़ रुपए की राशि से रेल लाइन का काम शुरू हो चुका है और मुंबई के लिए यह सबसे छोटा रेल मार्ग होगा। इंदौर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। 412 करोड़ रुपए की राशि से आधुनिक स्टेशन योजना पर काम शुरू। एयरपोर्ट जैसी मिलेगी सुविधाएं। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का विस्तार शुरू। नया प्लेटफॉर्म, नई स्टेशन बिल्डिंग और आधुनिक सुविधाओं के साथ बन रहा है बड़ा रेलवे सपोर्ट हब। मांगलिया रेलवे स्टेशन का भी होगा विकास। इंदौर के प्रमुख स्टेशनों में होगा शामिल। आइए देखते हैं कैसे इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार से इंदौर की उड़ान को मिल रहे हैं पंख। इंदौर एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान। 1 करोड़ से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले नए अत्याधुनिक टर्मिनल की तैयारी। एक नया टर्मिनल भी शुरू हुआ। इंदौर अब सीधे दुनिया से जुड़ा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत के साथ 90 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन। इंदौर बना कार्गो कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र। 62,000 टन क्षमता वाला अत्याधुनिक इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू। बड़े विमानों के लिए बड़ी तैयारी। इंदौर एयरपोर्ट पर अब 26 बड़े विमानों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध। एयरपोर्ट सुरक्षा और तकनीक को मिला नया विस्तार। नया फायर स्टेशन, कम्युनिकेशन बिल्डिंग और ट्रैफिक कंट्रोल भवन का निर्माण। यात्रियों को मिलेगा और बेहतर अनुभव। इंदौर एयरपोर्ट पर 5 नए एयरोब्रिज तैयार। अब सफर होगा और सुविधाजनक। स्वच्छ इंदौर के बाद अब स्वस्थ इंदौर की ओर बढ़ते कदम। आइए देखते हैं इंदौर की सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वास्थ्य विकास कार्यों ने इंदौर को मेडिकल और हेल्थ इंफ्रा के क्षेत्र में नई पहचान दी। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल। हजारों मरीजों को फायदा। आयुष्मान योजना में इंदौर ने हासिल किया 100% लक्ष्य। 12 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बने। 250 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता आम लोगों को मिली। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी राहत। 4 करोड़ रुपए की लागत से निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित। जन औषधि योजना से जनता को बड़ा लाभ। 70 करोड़ रुपए से अधिक की सस्ती दवाइयों का फायदा आम लोगों तक पहुंचा। इंदौर को मिला आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 240 करोड़ रुपए की लागत वाले हॉस्पिटल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधा शुरू। एमवाई अस्पताल को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। 200 करोड़ रुपए की सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। मेडिकल शिक्षा को मिली नई दिशा। 194 करोड़ रुपए से पीजी कोर्स और मेडिकल इंफ्रा का विस्तार। इंदौर को मिली अत्याधुनिक सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब। 25 करोड़ रुपए की परियोजना से दवाओं की गुणवत्ता जांच होगी और बेहतर। आभा कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश में नंबर 1 इंदौर। 14 लाख से अधिक आभा कार्ड बनाकर डिजिटल हेल्थ मिशन को मिली रफ्तार। टीबी मुक्त इंदौर अभियान को मिली बड़ी सफलता। 613 गांवों का सर्वे। रोजाना 300 से ज्यादा स्क्रीनिंग और मुफ्त जांच उपचार की सुविधा। डायलिसिस मरीजों को बड़ी राहत। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आधुनिक डायलिसिस सेंटर शुरू। बच्चों का निःशुल्क इलाज। हेल्थ ऑफ इंदौर बना विश्व का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे। 10 बायोमेडिकल पैमानों पर 4 लाख से अधिक टेस्ट कर रचा गया इतिहास। कोविड के कठिन समय में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी लगातार जनता के बीच रहे।
आईआईएम इंदौर और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सर्वे ने बताया देश का सबसे सक्रिय सांसद। आइए देखें कैसे इंदौर की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 200 करोड़ रुपए से बन रहे हैं नए आईटी पार्क, आईटी सेक्टर को मिला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इंदौर के पास बन रहा है 1100 करोड़ रुपए का लॉजिस्टिक पार्क, कई लोगों को मिलेगा रोजगार। इंदौर में बिजली की बेहतर व्यवस्था के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से हो रहे हैं कार्य। बिजली की नई लाइन डालने, नए पोल लगाने और ट्रांसफार्मर बदलने का काम जारी। इंदौर बना मध्य भारत का उभरता स्टार्टअप हब। 2019 से 2025 के बीच स्टार्टअप्स की संख्या में 500% से अधिक की रिकॉर्ड ग्रोथ। इंदौर के लिए ग्लोबल निवेश लाने का प्रयास। दुबई में निवेशकों से मुलाकात कर इंदौर में निवेश और उद्योगों के लिए दिया न्योता। व्यापार और उद्योग जगत की आवाज बने इंदौर के सांसद। रेडीमेड कपड़ों और वस्त्र उद्योग पर जीएसटी कम करने की मांग लोकसभा में मजबूती से उठाई। टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को मिली बड़ी राहत। एक विजनरी लीडर की तरह सांसद शंकर लालवानी का विजन केवल आज का विकास नहीं, बल्कि 2030 तक इंदौर की जीडीपी दोगुनी कर हर नागरिक की आय बढ़ाने और शहर को देश के शीर्ष आर्थिक केंद्रों में स्थापित करने का है। 2030 तक जीडीपी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ डबल द जीडीपी ऑफ इंदौर अभियान प्रारंभ किया गया। जहां इंदौर की जीडीपी को दोगुना होने में पहले 10 से 11 साल लगते थे, वहीं डबल द जीडीपी अभियान के तहत 5 वर्ष में से 1.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इंदौर की जीडीपी डबल करने की योजना सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि इसके लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट बनाया गया और एक सेट मॉडल तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन एवं कनेक्टिविटी जैसे आयामों को जोड़ा गया। शहर के 25 से अधिक शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक समूहों के साथ लगभग 5000 लोगों से संवाद कर यह विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यह ब्लूप्रिंट केवल स्थानीय विचारों तक सीमित नहीं रहा। सांसद शंकर लालवानी ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल तथा अनेक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से ऐसे बदल रहा है इंदौर। 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचा। सुगमता से जल उपलब्ध करवाने के लिए इंदौर में सांसद निधि से कुल 344 बोरिंग किए गए, जिसमें 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। वहीं पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए कुल 165 टैंकर दिए गए, जिसमें 2 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हुए। 570 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में नल और हर नल में जल के लिए प्रयास। पीएम जल जीवन मिशन में 500 से अधिक गांवों को पीने के लिए मिल रहा है साफ पानी। 511 करोड़ रुपए से कान्ह और सरस्वती नदी पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम। नदियों की सफाई और संरक्षण का कार्य जारी। 101 अमृत सरोवरों का निर्माण। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इंदौर को मिले 4 लाख से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन। इंदौर बना भारत का पहला भिक्षुक मुक्त बड़ा शहर। चौराहों और धार्मिक क्षेत्रों में अब नजर नहीं आते भिखारी। 1200 करोड़ रुपए की अमृत योजना से इंदौर में आएगा नर्मदा का चौथा चरण। इंदौर के नागरिकों को मिलेगी राहत। पीएम आवास योजना से 12,000 से अधिक परिवारों को मिला खुद का घर। पक्के घर का सपना हुआ साकार। सांसद सेवा संकल्प के तहत कोविड में माता पिता को खोने वाले बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। जन भागीदारी से 6 करोड़ रुपए से अधिक की फीस भरी गई। पीएम मातृत्व वंदना योजना से रखा जा रहा है गर्भवती महिलाओं की सेहत का ख्याल। इंदौर जिले में 1,63,000 माताओं को मिली 82 करोड़ से अधिक की राशि। ये 70 कार्य केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि इंदौर के विकास के लिए निरंतर प्रयासों की एक झलक है। सांसद शंकर लालवानी लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रियों और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर शहर का विकास करने और नई परियोजनाएं लाने हेतु प्रयासरत हैं। जारी है इंदौर के विकास की अनवरत यात्रा।